नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रीका राणा और आज बात करेंगे तान्या बॉस को लेकर। देखिए, थोता चना बाजे घना, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी और इस कहावत के जरिए ऐसे लोगों को ताना मारा जाता है जो काम कम और शोर ज्यादा मचाते हैं या फिर यूं कहे कि डींगे हाँकते हैं। कुछ ऐसा ही हाल है बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट का, जो शो में सादगी की मूर्त मालूम होती है, मगर उनकी बातें सिर्फ रीलबाजों और मीमबाजों के काम आ रही है। ये कोई और नहीं बल्कि संस्कारी तान्या मित्तल है, जो शो में अपनी सादगी का रूप दिखाकर खूब चर्चा बटोर रही है। और इसमें कोई शक नहीं है कि शो के 5 हफ्ते बीत गए हैं, लेकिन कभी तान्या ने कोई सीमा पार की हो। बस हदें पार तो झूठ की हो रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। तान्या मित्तल अक्सर अपनी सहेली नीलम गिरी को पकड़कर अपनी अमीरी की कथाएं सुना रही होती है। कभी वे बताती है कि उनके 150 सिक्योरिटी गार्ड हैं, तो कभी बताती है कि वे एक बिस्कुट खाने के लिए लंदन जाती है। वे अक्सर बकलावा पर भी बकबक करती दिखती है। वे बताती है कि उन्हें जब बकलावा खाने का मन होता है तो वह दुबई पहुंच जाती है। इस पर सलमान खान ने भी निशाना साधा कि बकलावा तुर्की की डिश है, वहाँ का फेमस है, तो आप दुबई क्या करने जाती हैं। तान्या मित्तल के शो में अक्सर गौरव खन्ना, मृदुला और अन्य सदस्य भी टांग खींचते नजर आते हैं। जब बात दवा की आए तो वे कहती है उनकी दवा की फैक्ट्री है। कॉन्ट्रैक्टर की बात हो तो उनके पिता हर साल के 1000 फ्लैट बेच देते हैं। इसके अलावा बिग बॉस हाउस में कई बार दावा कर चुकी है कि उनका बिग बॉस हाउस से भी बड़ा घर है, जहाँ बिग बॉस हाउस के बेडरूम जितना तो उनकी अलमीरा है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका घर स्वर्ग जैसा है। 5 से 7 स्टार होटल भी छोटे लगेंगे। हर फ्लोर पर 5 नौकर है। मगर तान्या मित्तल के झूठ की पोल तब खुली जब उनके घर की तस्वीर सामने आई। ग्वालियर में तान्या मित्तल का कोई महल जैसा घर नहीं है, बल्कि 2 मंजिल इमारत है, जहां 2 दुकानें और बैंक के लिए एरिया किराए पर दिया हुआ है। जब हमारी टीम ने वहां पूछताछ की तो पता चला कि सिर्फ एक स्टाफ काम करता है, जो मुख्य रूप से तान्या के ड्राइवर के रूप में काम करता है। बाकी समय वह स्टोर में सहायक की भूमिका निभाता है। बस फिर क्या, का इन्फ्लुएंसर भी तान्या मित्तल के घर पहुंचे और खूब वीडियो बनाकर उनकी पोल खोली। तो बिग बॉस की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल को राखी सावंत से चुनौती मिली है और देखिए, चुनौती भी झूठ बोलने की। कमाल हो गया, तान्या अपने दावे कर रही है तो राखी के अपने दावे अलग है। अब सवाल यह है कि क्या राखी की भी एंट्री बिग बॉस में होनी चाहिए, और अगर एंट्री हो जाए तो फिर बिग बॉस का यह शो कैसा होगा और घर का नजारा कैसा बनेगा। टीवी का सबसे विवादित और इमोशनल रियलिटी शो बिग बॉस 19, इस सीजन से एक नाम जोरदार तरीके से उभर कर सामने आया, तान्या मित्तल। लेकिन अब राखी सावंत ने इस अमीरी की होड़ में अपना पेट्रोल डालते हुए तान्या को सीधे टारगेट कर दिया। बिग बॉस 19 की कंट्रोवर्सी क्वीन बन चुकी है तान्या मित्तल, जो कहती है मेरे पास 800 साड़ियां हैं, मेरा घर 7 स्टार होटल जैसा है। लेकिन अब एंट्री हो चुकी है एंटरटेनमेंट क्वीन यानी कि राखी सावंत की। उन्होंने तो सीधा हमला बोल दिया है तान्या की अमीरी पर। राखी सावंत ने कहा, तान्या मित्तल से ज्यादा अमीर मैं हूँ। बुर्ज खलीफा में मेरे 4 फ्लैट हैं, दुबई में विलास है, बकलावा और हकलावा में नाश्ते में खाती हूँ। इतना ही नहीं, राखी ने कहा खजूर घी से मैं नहाती हूँ, 200 बॉडीगार्ड्स हैं और घर में बाथरूम तक जाने के लिए मुझे साइकिल चाहिए। यानी अमीरी की इस रेस में अब मुकाबला हो गया है तान्या वर्सेस राखी का। बुर्ज खलीफा में तो मेरे 5 फ्लैट है और इतने बड़े बड़े फ्लैट है कि यहाँ से वहाँ जाने के लिए मुझे बाइक में जाना पड़ता है। Oh my God. जी, लग्जरी, लवर्स की लड़ाई और इंटरनेट पर ट्रोलिंग। बिग बॉस के घर में वो खुद को मैडम बुलवाना पसंद करती है। हर बात पे शो ऑफ और हर मौके पे लग्जरी फ्लॉन्ट। और अब जब राखी सावंत ने उन्हें सीधे टक्कर दी है, दर्शक पूछ रहे हैं कौन है असली अमीर, कौन है ड्रामा क्वीन। क्या बिग बॉस 19 के घर में राखी सावंत की एंट्री होगी? क्या तान्या देगी जवाब या ये जंग यहीं से शुरू होगी? रियलिटी टीवी की सबसे धमाकेदार लड़ाई। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि बकलावा हकलावा वाली लड़ाई अब बनने जा रही है बिग बॉस 19 की सबसे बड़ी जंग। ग्वालियर की रहने वाली तान्या मित्तल लगातार बिग बॉस के घर में कुछ न कुछ बात को लेकर विवाद में रहती हैं।
आए दिन उनसे झगड़े भी हो रहे हैं, और झगड़े भी ऐसे कि वो जो कहती हैं उस पर लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन वाकई में क्या तान्या मित्तल जो कहती हैं वैसा है? क्योंकि ग्वालियर के रहने वाले हम भी हैं, और ग्वालियर में हम भी उनके घर को देखते हैं। उनके आसपास का जो वातावरण इलाका है जहां वो रहती हैं उसके बारे में काफ़ी कुछ हमने भी देखा, लेकिन जिस तरह की वो बातें करती हैं वैसा कुछ भी दिखता नहीं है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप देखते हैं तान्या के इस शो को, बिग बॉस को? जी देखते हैं। तान्या क्या क्या कहती हैं, कुछ उनके एपिसोड आप देखती हैं? हाँ थोड़ा थोड़ा देखते क्या हैं। कहती हैं? मतलब बहुत बड़ा बड़ा बोलती है वो, जैसे कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि वो बोलती है, बहुत सी चीज़ें। अभी आप लोग स्टूडेंट हैं सारे लोग, और पढ़ाई की शुरुआत हो रही है, ऐसे में लगता नहीं कि ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें आपका नुकसान करती हैं? हाँ बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें बोल जाती है वो। एक टाइम मतलब कुछ ऐसा होता है कि वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी बातें बोल जाती कोई है। बात उनकी याद है आपको? मतलब यही कि मतलब क्या ही बोल सकते हैं कि वो यहाँ पे कमी रहती है, मतलब यहाँ से बाहर जाती रहती है खाने पीने के लिए भी, जो भी है ये सब चीज़ें। उन्होंने कहा था ना कि मेरे आसपास 150 बॉडीगार्ड रहते हाँ हैं, 150। और जब उन्हें मिठाई खानी होती है तो ग्वालियर से दिल्ली जाती, फ्लाइट पकड़ के दुबई से मिठाई खा के वापस आ जाती है। बकलावा लगता है? हाँ, नहीं, शायद ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा ऐसा तो, पर पता नहीं नहीं, क्यों ऐसा हो अगर कोई सकता है। करता है तो फिर क्या कहेंगे इसको? पता नहीं, पागलपन। पागल। आपने देखा है शो? आपने देखा है? हाँ थोड़ा हाँ, क्या देखा है थोड़ा थोड़ा? कुछ वो ज़्यादा फेंकते हैं तान्या मित्तल की। हम आगरा में चाय पीने जाते, कॉफ़ी पीने जाते हैं, हाँ, और दिल्ली से दाल खाने के लिए जाते हैं, यहाँ से फ्लाइट पकड़ते हैं, दिल्ली से क्या कहते दाल खा के आ जाते हैं। ऐसा कुछ मतलब फेंकते बहुत है। तो मन में गुस्सा आता है कि ऐसा क्यों फेंक रही है? हाँ आता है, पर थोड़ा थोड़ा। आप लोग देखते हो? आप लोग क्या देखा आपने? मैंने तो देखा है वो लंबी लंबी फेंकती हैं, बोलती हैं कि किचन से मेरे को घर से किचन में जाने के लिए लिफ्ट लगी है, ये वो इस चक्कर में देखा है मैंने। घर में ही किचन में जाने के लिए लिफ्ट? हाँ। आप भी देखते और हो? बोलती हैं 150 देखता हूँ। बॉडीगार्ड। मैंने तो उसका नाम पहली बार सुना है बिग बॉस में। नहीं, बिग बॉस में काफ़ी अच्छा खेल रही है वो। हाँ बहुत तगड़ा खेल दी वो, फेक खेल दी। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा था कि उनका जो घर है वो बड़ा राजमहल है, और नौकर चाकर दुनिया भर की चीज़ें हैं। मैंने उनके घर को देखा, राजमहल तो नहीं दिखता। ये जो इतनी सारी बातें करती हैं वो बिग बॉस के घर में क्यों कर रही हैं? कुछ कारण समझ में आता है आपको? क्या है इसके फुटेज पीछे? लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फुटेज लेने के लिए, वोटिंग जैसे अट्रैक्ट करने के लिए हर किसी को बोल सकते हैं। हर किसी को अट्रैक्ट कर। देखिए, ये स्टूडेंट हैं, अभी इनकी पढ़ाई की शुरुआत है, लेकिन टेलीविज़न पर ये जिस तरह से बिग बॉस का शो देखती हैं, उस बिग बॉस के शो में तान्या मित्तल जो भी बातें करती हैं वो इनको पसंद नहीं आती। क्योंकि देखिए, इतना बढ़ा चढ़ा के किसी भी बात को बोलना और दावे के साथ उस बात पर अड़े रहना, इस पर लोगों को आपत्ति हो रही है। तो विवाद तान्या का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, जब तक खेलेंगे विवाद चलते रहेंगे। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। बिग बॉस के कंटेस्टेंट तान्या मित्तल को लेकर लगातार कुछ न कुछ नई चीज़ें आए दिन सुनने को मिल रही हैं, फिर चाहे वो बिग बॉस के घर ही क्यों ना हो। कहीं ना कहीं देखिए, तान्या मित्तल जिस तरह से अपनी बड़ी बड़ी बातों का बयान कर रही हैं और बखान कर रही हैं, उसकी चर्चा इस समय पूरे देश में हो रही है। और तान्या के बारे में देखिए, जिस तरह से लोग जानते हैं, उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं। मेरे दाएं तरफ तान्या मित्तल का घर है, जिसे वो अक्सर ये कहती हैं कि उनका आलीशान राजमहल है, और 150 के करीब उनके सिक्योरिटी गार्ड साथ में चलते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई सिक्योरिटी गार्ड दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि उनका अपना एक कारोबार है, एक फैक्ट्री है कपड़ों की, जो ग्वालियर शहर के बाहर है। ये जो सिटी सेंटर का इलाका है, इसमें देखिए तमाम लोग भी हैं जो यहाँ से अक्सर निकलते रहते हैं। लेकिन लोग उस परिवार को किस तरह से जानते हैं, हालांकि ज़्यादा लोग तो नहीं, लेकिन कुछ एक हैं, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा बता दीजिए, आपने कभी यहाँ 150 सिक्योरिटी गार्ड देखे हैं तान्या के घर के आसपास? आप उनके वहाँ बेल बजाइए, वो बुलाएंगे, वो तो बता देंगे। नहीं, वो तो नहीं बोल रहे हैं, वो बोलेंगे बिल्कुल, आप बेल बजाइए। देखिए, सीधी सी बात है कि अगर कोई बोलना भी चाहे तो नहीं बोलना चाहता, क्योंकि तान्या के घर के आसपास का जो माहौल है वो ज़्यादातर आम रास्ता का है, या कोई दुकानदार है, तो वो अक्सर ये जो घर वाले हैं, जो पड़ोसियों से मना कर देते हैं कि कोई नहीं बोलना तान्या के बारे में। और ये तान्या का घर है, इनके जो भाई हैं अमृतेश,
उनसे भी हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने भी यही कहा है कि भाई हम बात नहीं करेंगे किसी भी तरह की, क्योंकि तान्या जब आएंगी बिग बॉस के घर से तो शायद वही बात कर पाएंगी। फ़िलहाल तो देखिए ये जो पूरा इलाका है सिटी सेंटर का, इस इलाके में तान्या को लेकर बहुत कम लोगों को पता है कि यही उनका घर है। लेकिन अब जब से वो बिग बॉस में गई हैं तब से कुछ लोगों को ये पता भी चल गया है कि उनका घर है। लेकिन जिस तरह के वो दावे कर रही हैं बिग बॉस में कि उनका आलीशान राजमहल, 150 सिक्योरिटी गार्ड, और जब वो जाती हैं तो दुबई मिठाई खा के 1 घंटे में आ जाती हैं, ऐसा यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसके आसपास का माहौल भी वैसा दिखता है। फ़िलहाल तो तान्या के घर के आसपास सुनसान पड़ा रहता है। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट, ग्वालियर। फाइनली वो होने वाला है जिसकी शायद नेहल चुदासमा को तलाश थी, या जो वो करना चाहती थी। जब से वो सीक्रेट रूम में गई उन्होंने तान्या मित्तल के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। पहले भी बोलती थी लेकिन अब ज्यादा। घर में दोबारा आई तो अमाल मलिक से लेकर नीलम गिरी तक को तान्या के खिलाफ भड़काया। पूरे घर में हर वक्त उनकी बुराई करने वाली नेहल अब आखिरकार तान्या से सामने से भिड़ेगी। तान्या मित्तल बाकी सदस्यों से गुस्से में बोलती है, ये क्या डायलॉग है कि थाली में सर्व किया है। इसको यानी कि नेहल को पता है कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है। ये सुनकर नेहल जवाब देती है, जिस बात को आप स्ट्रगल बोलते हो ना, उसमें आप पैदा हुए। दोनों की लड़ाई देख पुनिका सदानंद से अमाल मलिक बोलते हैं, 3री कक्षा की लड़ाई। नेहल लड़ाई में कहती है कि तान्या को जलन होती है, तो तान्या बोलती है कि उन्हें नेहल के लेवल जितने नीचे नहीं गिरना। इस बार नेहल ये भी बोल देती है कि वो विक्टिम कार्ड खेल रही है। वो कहती है, नेहल चुदासमा ना तुमसे ना किसी और से जलती है, तुम मुझसे जलती हो। तो तान्या बोलती है, मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों की तरफ देखती तक नहीं। तान्या और नेहल अपनी लड़ाई से पूरा घर सिर पर उठा लेते हैं। गौरव खन्ना से लेकर अभिषेक बजाज तक उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। बसीर अली तो अपना माथा ही पकड़ लेते हैं। आखिरी में जब बर्दाश्त नहीं होता तो अमाल मलिक चीख कर बोलते हैं, अरे चुप हो जाओ। बिग बॉस कंटेस्टेंट्स में लगातार तान्या मित्तल जिस तरह की बातें कर रही हैं उसको लेके अब बखेड़ा बाहर भी खड़ा हो गया है। क्योंकि तान्या मित्तल बड़े बड़े दावे करती हैं कि उनके पास 100 150 बॉडीगार्ड हैं। उनको जब मिठाई खाने का मन करता है तो वो दुबई चली जाती हैं, और उनकी तरह तरह की फैक्ट्रियां हैं, उनके घर के आसपास बड़ी सुरक्षा रहती है। तो इन सब चीज़ों को जब राखी सावंत ने देखा तो तान्या मित्तल को चुनौती दी है, और राखी सावंत ने ये कहा है कि तान्या के पास ऐसा क्या है, मैं तो उससे भी बड़ी वाली हूँ। राखी सावंत ने दुबई के बुर्ज खलीफा में अपने फ्लैट्स बताए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि उनके पास तो 150-200 बॉडीगार्ड हैं। चांदी के तारों की साड़ी पहनती हैं, तान्या क्या साड़ी पहनेगी। ये कहीं ना कहीं देखिए कोशिश है राखी सावंत की बिग बॉस के घर में जाने की, जिससे कि तान्या को टक्कर दे सकें। मैं बात कर लेता हूं, मेरे साथ कुछ छात्र और छात्रा हैं। सबसे पहले तो मैं आप ही से जानता हूं, आप थोड़ा सा आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। तान्या मित्तल की तो आप तो रील्स वगैरह देखती रहती होंगी, इंस्टाग्राम में देखती रहती हूँ, क्या क्या दावे करती हैं वो, क्या क्या कहती हैं? बहुत झूठ बोलती हैं वो कि उनके पास बहुत पैसा है, बहुत हंसी यार, यही तो है, यही हंसने की बातें हैं। क्या क्या कहती हैं? वो बोलती है कि मतलब वो बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनती हैं, इधर आ जाओ। उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, वो नाश्ते में बकलावा खाती हैं, बुर्ज खलीफे में उनकी बहुत सारी वो है फ्लैट्स है, प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वो बहुत झूठ बोलती हैं, सोने वोने कपड़े पहनती हैं, चांदी की साड़ी पहनती हैं। मजाक बन रहा है, देखिए उनका तान्या मित्तल का मजाक बन रहा है। और अब राखी सावंत ने उसमें एंट्री करने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि मेरे पास तो बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, मेरे पास बड़े बड़े 100 150 बॉडीगार्ड हैं। झूठ के ऊपर झूठ के दावे किए जा रहे हैं। मैसेज क्या जा रहा होगा इस पूरे बिग बॉस के घर को लेके? सर देखिए, दोनों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। ये बस एक सिंपल से चीज़ को कंट्रोवर्शियल बनाना चाहती है। ये बताना चाहती है कि हमारे पास इतनी चीज़ है, हमारे पास इतनी चीज़ है। जबकि देखा जाए तो अगर इंटेलेक्चुअली अगर सोचें तो ये सारी चीज़ प्राइवेट रखनी चाहिए, ना कि आप ये सारी चीज़ों को लेकर कंपटीशन करें कि मैं चांदी की साड़ी पहनती हूँ। आप बताइए, चांदी की साड़ी कोई पहना है आज तक? उन्होंने राखी सावंत ने ये भी कहा है कि मेरा घर इतना बड़ा है कि मुझे बाथरूम जाना होता है तो मैं मोटरसाइकिल से जाती हूँ। ये तो सर झूठ है, ये तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप घर के अंदर ही अगर मोटरसाइकिल चला रहे हो फिर तो आप बेवकूफ़ हो, मेरा मानना ये है।
झूठ का खेल चल रहा है, आपको लग रहा है झूठ का खेल है ये पूरा? बिल्कुल पूरा झूठ का खेल है। दोनों एक जैसी हैं। वो अपने टाइम की वो फेकू चंद थी, ये इस टाइम की फेकू चंद है। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, जैसे लोग कुछ जानते नहीं हैं, लोग पागल हैं। और यही है, ग्वालियर में उसका घर ठाटीपुर पे है, सभी जानते हैं, सिटी सेंटर पे है, 2 मंजिल का घर है। वो बताती है पैलेस है, 150 बॉडीगार्ड्स हैं और इतने 5-4 नौकर हैं मेरे घर में। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा हैंडलूम का शोरूम है। राखी सावंत के बारे में क्या कहें? सुना है कभी राखी सावंत के बारे में आपने पहले? मैंने सुना तो नहीं है, लेकिन जैसा बिग बॉस को देख के लग रहा है कि दोनों इसलिए आपस में ऐसी बात कर रहे हैं क्योंकि उनको टीआरपी मिल जाए ज़्यादा, जिससे कि वो ज़्यादा व्यूज़ उठा सकें बिग बॉस के द्वारा। देखिए स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं, हंसी का पात्र बन गई है दोनों की दोनों। ये सब लोग हंस रहे हैं, राखी सावंत पे भी हंस रहे हैं और तान्या मित्तल पे भी हंस रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये राखी सावंत और तान्या मित्तल तो ग्वालियर है, इसलिए हम आपसे पूछने आए, ग्वालियर की रहने वाली हैं। जिस तरह के वो दावे करती हैं कि दुबई जाके मिठाई खा के वापस पे ग्वालियर आ जाती हैं, ऐसा संभव है? नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। कैसे संभव हो सकता है? झूठ है, झूठी बोल रही है सारी बातें। और राखी सावंत कह रही कि बकलावा हकलावा सब मैं नाश्ते में करती हूँ। नहीं, ये तो एक बेवकूफ़ी है। झूठ मतलब झूठ का दिखावा करना है, फोकट का कुछ होता रहता नहीं है। पैसे का दिखावा करना, जिनके पास जो होता है वो इतना दिखाता नहीं, जिसके पास नहीं होता है, थोड़ा बहुत भी होता है, वो फोकट का दिखाता है। अच्छा ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, तान्या मित्तल बिग बॉस में है, अगर राखी सावंत को भी बिग बॉस में भेज दिया जाए तो कैसा रहेगा शो पूरा? तो मज़ा आएगा, दोनों लड़ेंगे उसी। आपको भी मजा आएगा? जी, बाकी में सबको मज़ा आएगा, उन्हें भी मज़ा आएगा, हमें भी मज़ा आएगा। और झूठ के ऊपर झूठ बोलने वाले लोग हो जाएंगे तो सर वो ज़्यादा झूठ पैदा हो जाएंगे एक साथ, मज़ा आ जाएगा। ये बकलावा खाएंगी, वो सोने के क्या चांदी के तारों के साड़ियाँ पहनेंगी, अच्छा लगेगा। हमें तो एंटरटेनमेंट चाहिए। अच्छा साड़ियाँ अगर गोल्ड और सिल्वर की हो जाएं, चांदी के तार, सोने के तार, तो पहनने में भारी नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल भारी हो जाएंगी। हमने तो आज तक नॉर्मल साड़ी की देखी है। और सोने चांदी की साड़ी पहन के कोई फ्लैट में बैठ के दुबई जाके खा के फिर आए, तो मिठाई खा के दुबई से आए, फिर ये पॉसिबल ही नहीं है। 150-200 बॉडीगार्ड लेके चले साथ में, तो नहीं बिल्कुल पॉसिबल। लेकिन इनके दावों में तो पॉसिबल हो रहा है ना। राखी सावंत बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल होती है। ऐसे तो हम भी बोलते हैं, हम भी साड़ी पहनते हैं। हाँ वही, वो तो बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही है। वो जो बोलेंगे लिफ्ट से कॉलेज आती है, BMW हमें लेने आती है, जाते हैं हम लोग कॉलेज, हम भी बोल सकते हैं। देखिए कैसा मजाक बन रहा है इन दोनों का, तान्या मित्तल का भी और राखी का भी। अगर राखी बिग बॉस में चली जाए तो बिग बॉस का क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन पूरे देश में जनता की एक नई राय सोचने और देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि वो अपने दावे करेंगी और वो अपने दावे करेंगी। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। तो देखिए बिग बॉस 19 के वीकेंड के वार पर धमाल देखने को मिला। कॉमेडी और मस्ती का भरपूर तड़का लगाया गया है। देखिए शो में स्टैंड अप कॉमेडियन हर्ष गुजराल और अभिषेक मल्हान बतौर गेस्ट पहुंचे और आते ही घर वालों की जमकर खिंचाई की। उन्होंने देखिए उनकी जो मजेदार रोस्टिंग है, रोस्टिंग पर सलमान खान समेत सभी हंसी नहीं रोक पाए। आइए जानते हैं किसकी किसकी क्लास लगी। वीकेंड के वार के दूसरे दिन कॉमेडियन हर्ष गुजराल और यूट्यूबर अभिषेक मल्हान ने बिग बॉस के मंच पर एंट्री की। दोनों ने बिग बॉस हाउस में एंट्री तो नहीं ली, लेकिन सलमान खान के साथ स्टेज पर खड़े होकर कंटेस्टेंट से मस्ती मजाक जरूर किया। इसके साथ ही हर्ष गुजराल ने तान्या मित्तल की जमकर रोस्टिंग कर डाली। उन्होंने मजाक में कहा कि जब से आप घर के अंदर आई हैं, बाहर देश की जीडीपी गिर गई है। उनके इस तंज पर सलमान खान और सभी घर वाले हंसी से लोटपोट हो गए। हर्ष गुजराल ने तान्या की एक्टिंग करते हुए कहा, मेरी माँ मिस इंडिया रह चुकी है, मेरी 3 बहनें मिस यूनिवर्स रह चुकी है। ये सुनकर अभिषेक मल्हान हर्ष को टोकते हैं तो हर्ष कहते हैं, भाई मैं कितना भी फेंक लूं, तान्या से ज्यादा नहीं फेंक सकता। इसके बाद फुकरा इंसान यानी कि अभिषेक मल्हान कहते हैं, तान्या ने हम सबको बताया था कि उसके जो बिस्किट है वो लंदन से आते हैं, उसकी दाल बुखारा से आती है और उनकी जो बातें हैं वो सारी की सारी पनवाड़ी से आती है। इतना सारा चूना एक साथ। इसके बाद फुकरा ने शहबाज को निशाना बनाते हुए कहा कि शहबाज भाई मुझे एक बात पूछनी है कि जब आपके अभिषेक के साथ लड़ाई हुई थी, अभिषेक मल्हान और हर्ष गुजराल तान्या मित्तल के साथ घर के हर एक सदस्य को रोस्ट करते हुए नजर आए। ये सब यही नहीं रुका,
तान्या ने अब उनके रोस्ट का जवाब दिया है। यूट्यूबर अभिषेक मल्हान और हर्ष कुशवाहा जब तान्या को रोस्ट कर रहे थे तब तान्या ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन उनकी नाराजगी साफ झलक रही थी। अब उन्होंने उसी रोस्ट पर खुलकर जवाब दिया है। तान्या ने कैमरे पर कहा, मुझे लड़ना नहीं पड़ता, मेरे लिए लड़ने वाले लोग हैं। मेरा काम है कि मैं अपना ध्यान रखूं और अच्छी तरह रहूं। लोग पूछते हैं कि इतनी सिक्योरिटी क्यों रखती हूँ, क्योंकि मैं कीमती हूँ, बहुत ही कीमती हूँ। ये लोग नहीं समझेंगे। अगर उस दिन मेरा बर्थडे नहीं होता तो मैं उन्हें अच्छे से जवाब देती जो मुझे रोस्ट कर रहे थे। इतना कहने के बाद तान्या ने अपनी फोटो को प्यार से सहलाया और मुस्कुराते हुए उसकी बलाई। फिर उन्होंने घर की दूसरी सदस्य कुनिका सदानंद और नेहल चुदासमा की तस्वीरों को हाथ लगाते हुए कहा, कुछ ही दिन बाद न मुझे स्टेप मम्मा और उनकी बेटी के साथ रहना पड़ेगा। सिंड्रेला यहाँ से उठ जाएगी। तान्या के जवाब सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन चुका है। फैंस का कहना है कि उन्होंने हर्ष कुशवाहा को इशारों में करारा जवाब दिया है। वहीं शो में उनकी अदा और बोल्डनेस उनके गेम को और मजबूत करता नजर आ रही है। तो देखिए, तान्या मित्तल जब से बिग बॉस के घर में आई है तब से चर्चा का विषय बन चुकी है, लेकिन अब चर्चा हो रही है तान्या मित्तल की इनकम की। बिग बॉस के एक शो का कितना चार्ज करती है तान्या, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल काफी चर्चा में रहती है। बिग बॉस में आने के बाद वे इंटरनेट पर और ज्यादा लोकप्रिय हो गई है। रियलिटी शो की छोटी छोटी क्लिप उनकी अक्सर वायरल होती रहती है। जब शो दर्शकों को भाता है तो फिर फैंस कंटेस्टेंट की फीस को लेकर भी उत्सुक रहते हैं। अब फीस को लेकर ही तान्या मित्तल के बारे में पता चल गया है। तान्या मित्तल खुद को एंटरप्रेन्योर, पॉडकास्टर, कंटेंटर, क्रिएटर और स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर बताती है और वह मध्य प्रदेश की ग्वालियर की रहने वाली है। तान्या अपने खुद की ब्रांड हैंडमेड विद लव बाय तान्या की फाउंडर है, जो हैंडबैग, ब्रेसलेट और साड़ियां बेचता है। वैसे तान्या की नेटवर्थ की बात करें तो 10 से 12 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है, लेकिन अब उनकी बिग बॉस की फीस को लेकर भी खुलासा हो गया है। तान्या मित्तल बिग बॉस के लिए अच्छी खासी फीस चार्ज करती है। उन्हें हर सप्ताह 3 से 6 लाख रुपए मिलते हैं। वहीं बिग बॉस के घर के अंदर अभिषेक बजाज और बसीर अली को भी इतनी ही फीस दी जा रही है। बात अन्य कंटेस्टेंट की करें तो बिग बॉस 19 में अभिनेता गौरव तनेजा 17 लाख रुपए प्रति सप्ताह ले रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इस सीजन में सबसे ज्यादा फीस उन्हीं की है। दूसरे नंबर पर म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक है, जिनकी फीस 8,75,000 रुपए है। वहीं सबसे नीचे भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम है, जिन्हें 1 से 2 लाख रुपए प्रति सप्ताह मिल रहा है। बता दें, बिग बॉस के कंटेस्टेंट की ये फीस उनकी लोकप्रियता और स्टारडम के आधार पर तय की जाती है। बात अगर तान्या मित्तल की करें तो तान्या मित्तल एक खिताब जीत चुकी है। देखिए, तान्या मित्तल के इंस्टाग्राम पर 25 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तान्या को मिस एशिया टूरिज्म 2018 का ताज पहनाया गया और उन्होंने लेबनान में मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। वही बात तान्या मित्तल की 2025 में नेटवर्थ की करें तो तान्या मित्तल की एवरेज मंथली इनकम लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। उनकी कमाई का मेन सोर्स उनकी कंपनी और प्रोडक्ट के ऐड है। हालांकि उनकी 2025 की कुल नेटवर्थ के बारे में कोई ठोस जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं हो पाई है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।